दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और आइडिया नहीं है कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो जो रेट लेता है 190 से 230 रुपए पर स्क्वायर फीट। इस समय हर स्टेट में ये रेट चल रहा है 190 से 230। इस रेट में आपको क्या क्या करके देगा और क्या नहीं करके देता है, और जब किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है उससे पहले क्या ध्यान रखना है वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि 190 से 230 जो रेट है, भले आपने 200 रुपए पर स्क्वायर फीट उसको काम दिया तो उसमें सबसे पहले वो करके देता है आपको एक्सकवेशन। मतलब एक्सकवेशन का काम उसका होता है खुदाई, जो भी फुटिंग की खुदाई होगी, प्लिंथ की खुदाई होगी, खुदाई वो करके देगा। उसमें जो भी लेबर उसकी होगी, मटेरियल उसका होगा। मटेरियल इन द सेंस जो फावड़ा, तगारी, गेंती, जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो लेबर का, उसका ठेकेदार का होता है। उसने खुदाई कर ली, फिर वो पीसीसी करेगा, फिर उसका फुटिंग का जो सरिया होता है वो काटना और बांधने का काम उसी का होता है। किसमें? 200 रुपए के रेट में। आपके एरिया में ये 190 भी हो सकता है, 210 भी, 230 भी, मतलब 230 मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा दोगे तो फिर काफ़ी चीज़ें उसमें देता है वो। तो हम सरिये तक पहुंच गए, फिर वो मिट्टी फिल करके देता है, मिट्टी वही फिल करके देगा, और साथ ही साथ प्लिंथ बीम वो करके देगा, ब्रिक वर्क वो करके देगा। फिर जो फ्रेम आते हैं, विंडो के फ्रेम हो गए, डोर के फ्रेम हो गए, वो उसी का काम होता है, वो लगाते देता है। फिर स्लैब की शटरिंग उसी का मटेरियल होता है, उसमें जो कंक्रीट होगा उसी का। ये 200 के रेट में सब कुछ करके वो देने वाला है। कहाँ तक? प्लास्टर तक। कहाँ? प्लास्टर तक, मतलब प्लास्टर अंदर बाहर का प्लास्टर करके दे देगा। ये होता है 200 रुपए पर स्क्वायर फीट में। इसमें लेबर वो लाके देते हैं, मटेरियल आपको देना होता है। 200 रुपए में ये होता है। कभी कभार क्या होता है, आपने अगर पहले बात की हो तो जो पैरापिट बॉल रहती है छत के ऊपर, वो भी 200 रुपए में इंक्लूड होती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, 200 के बाहर क्या होगा, जो सेप्टिक टैंक आप बनाओगे वो बाहर का रहता है, जो वाटर टैंक आप बनाओगे वो बाहर का रहता है, जो बाउंड्री बॉल रहती है वो भी एक्स्ट्रा खर्चा रहता है। तो मोस्टली होता क्या है, कभी कभार क्या करते हैं ठेकेदार, जो छज्जा निकला होता है ना, छज्जे का भी अलग रेट लेते हैं और सीढ़ी का अलग रेट लेते हैं। वो आपको नहीं करना है। कभी भी किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम आपको देना है, उसको पहले बोले कॉपी पेन ले और उस पर नोट डाउन कर कि क्या क्या करके देगा। फुटिंग, प्लास्टर, ब्रिक वर्क, सीढ़ी पूरी, उसकी शटरिंग, उसका सरिया। नहीं तो सीढ़ी का अलग से वो चार्ज करते हैं कि सीढ़ी में काफ़ी टाइम लगा, ये वो चीज़ें। क्योंकि जब कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से ध्यान नहीं देगा आपकी घर की कंस्ट्रक्शन में तो कॉस्ट इंक्रीज होनी है। कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होगा, उसने 200 रुपये रेट अगर पकड़ा होगा तो वो उस रेट में आपको कंप्लीट काम करके देगा। कहाँ? प्लास्टर तक। कभी कभार पैरापिट बॉल भी दे देते हैं, और साथ ही साथ बाउंड्री बॉल, जैसे मैंने बोला, गेट या सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, ये अलग से खर्चा बैठता है, ये अलग से आपको बनवाना पड़ेगा, उसका अलग रेट रहता है। फिर कभी होता क्या है, जो एलिवेशन होती है, सिंपल सी एलिवेशन अगर रहती है, प्लास्टर से हो जाता है, सिंपल एलिवेशन होगी, वो आपके 200 के रेट में हो जाएगी। लेकिन अगर एलिवेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, डिज़ाइन है, स्लोप है, तो उसमें लाजमी है कि ज़्यादा टाइम लगेगा लेबर को, तो थोड़ा बहुत खर्चा उसका अलग से आपको देना पड़ेगा। अब इसी में बात आती है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर चूज कैसे करना है। देखो, चूज एक ही तरीका है आपको। पहले तो उसका पहला काम, पुराना काम आपको देख लेना है, क्या काम किया है उसने, और पॉसिबल हो जो पुराना जिसका काम किया उससे बात हो जाए तो अच्छा है कि किस हिसाब से लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उससे क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, आपको पेपर पर नोट डाउन करवाना है कि क्या क्या काम वो करके देगा। और ये इससे अच्छा है कि आप एक एग्रीमेंट बना लो। एग्रीमेंट ये नहीं बोल रहा कि ऑफिशियल आप नोटरी से जाके, वकील से जाके, लॉयर से बनाओ, वैसे बनाओगे तो बेस्ट है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर भागेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी काम करवाने में। नहीं तो नॉर्मल एग्रीमेंट बना लो, दोनों के साइन होंगे, आपका भी उसका भी, जिसमें आप पूरा लिख दो कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर ये लाएगा, ये मेरे को काम करके देगा और इतने समय में वो काम करके देगा। नहीं तो होता क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर 3-4 जगह काम ले लेता है, लेबर होती है कम, 2 लेबर आपके घर में लगा देगा, 2 दूसरे घर में लगा देगा, और काम स्लो होता रहता है। उससे होगा क्या, काम स्लो होगा तो मटेरियल के रेट मंथली वाइज इंक्रीज होते जा रहे हैं, और मटेरियल आप देने वाले हो तो मटेरियल का रेट बढ़ता जाएगा, तो वो आपका खर्चा भी बढ़ता है और काम भी सही से नहीं होता है अगर स्लो काम चलता रहेगा। अगर जितना जल्दी घर की कंस्ट्रक्शन का काम होता है उतना अच्छा काम आपका होगा। तो मैं मस्ट कहूँगा कि आप क्या करो, एक एग्रीमेंट बनाओ जिसपे पूरा मेंशन करो कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमें एलिवेशन, हर एक चीज़ लिखो प्रॉपर, उसमें शटरिंग ऐसी करके देगा। नहीं तो होता क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर 200 में आपसे काम ले लेगा, लेकिन शटरिंग ले आएगा, एमएस की प्लेटें हैं जो फट्टे रहते हैं, जिनमें गैप है, लीकेज हो रही है, तो प्रॉपर उसको बताओ कि मैं 200 रुपये रेट दे रहा हूँ आपको, तो आप मेरे को
क्या चीज़ें कैसे किस तरीके से दोगे। कभी कभार क्या होता है, आप 200 रुपये रेट दे देते हो, फिर वो क्यूरिंग नहीं करता है, बोलता है क्यूरिंग के अलग चार्जेस रहेंगे। फिर कभी कभार वो क्या करेगा, डीपीसी नहीं करेगा। कभी कभार क्या करेगा, वो शटरिंग में ऊपर जो पाली बनाते हैं, स्लैब कास्ट हो गई पानी डालने के लिए, तो छोटे छोटे काम के लिए वो ना करेगा, क्योंकि उसने देखो आपने स्टार्टिंग में क्लियर किया नहीं है कि 200 में वो देगा क्या। उसने 200 बोल दिया और आपको लगा, उसने बोल दिया कि मैं फुटिंग से लेके प्लास्टर तक आपको करके दूंगा, लेकिन उसके बीच के जो छोटे छोटे काम होते हैं उसमें वो मुकर जाता है। जैसे चिकन मैश लगानी है, और इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इसमें जो 20 पाइप लगती हैं जहाँ CPVC पाइप लगती हैं, उसमें 200 के रेट में नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा रेट होता है। ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे टाइल लगनी है, दरवाजे लगने, ये अलग है, ठीक है। आपको बेसिक वो RCC स्ट्रक्चर बना के देगा प्लास्टर तक। बाकी मैंने पीछे आपको बता दिया कि क्या क्या उसमें काम इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इसको सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। जो प्लिंथ तक हमारा लेवल रहता है, मतलब फुटिंग सरिया खड़ा करके प्लिंथ तक कास्ट हो गया, तो 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। और ऊपर का जो होता है, जो मतलब स्लैब तक, वो 130 140 रुपये पर स्क्वायर फीट है। मतलब टोटल आपका 200 210 220 230 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। ये हर लोकेशन में अलग रेट है। बस लोग गलती क्या करते हैं, 200 में या 210 में रेट दे दिया, बात नहीं की। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जब जाएगा, लगा लो 2 लाख रुपए बना था, 1.5 लाख रुपए ले गया, तो फिर दूसरा जब कॉन्ट्रैक्टर आप लाओगे, वो एक तो पहले काम नहीं पकड़ेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, जब काम पकड़ लेगा वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लेगा। तो इससे बेटर है कि पहले जब लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, प्रॉपर से क्लियर आउट करना है कि वो क्या काम कैसे और कितने टाइम में करके देगा। देखो एक चीज़ इसमें और होती है कि ये लेबर जो रेट रहते हैं 3 टाइप के होते हैं, मतलब क्लास A B C। क्लास A का जो कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे बड़े बड़े बंगलो विलो हैं, तो उसमें 300 350 400 रुपये पर स्क्वायर फीट भी रहता है। क्लास B का नॉर्मल हम लोग घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उसमें वही रेट है 200 210 220 ये है। और फिर क्लास C हो गया, जिसमें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहता है, कॉलम बीम वगैरह इतना नहीं रहता, तो वो रेट इस समय 140 से 150 रुपये 160 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो आपको पूरा 210 चल रहा है या 220 चल रहा है, वो मस्ट करना है। लोग नहीं करते हैं, एक ठेकेदार को पकड़ लिए जो उसने बोल दिया, वो उस पर टिके रहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर आउट करनी है। और कभी कभी क्या होता है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बोलता है कि मैं आपको टाइल भी लगा के दे दूंगा, आपको प्लास्टर आपके दरवाजे भी लगा के दे दूंगा, बस मटीरियल आप करेगा। वो तो रेट चार्ज करते हैं 300 रुपये या 350 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो वो भी अच्छा है। मतलब टोटल एक कॉन्ट्रैक्टर आपका काम पकड़ेगा, जो टाइल भी लगाएगा, आपकी प्लम्बिंग की पाइप भी लगा देगा, आपके दरवाजे भी पेंट भी करके दे देगा, तो उससे आपको रेट मेंशन कर देना है। ओवरऑल एक ही चीज़ मैं कहूँगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जब भी हायर करना है, जो भी रेट बोलता है, एक तो पहले मार्केट में पता कर लो, रेट फिक्स हो गया, उसमें पूछो उसमें करके क्या देगा, एग्रीमेंट करो, और दूसरे दिन उसका काम देख के काम लगवा दो अपने घर में। ना तो बेवकूफ़ बनोगे, ना तो पैसे वेस्ट होंगे, और अच्छे से आपके घर की कंस्ट्रक्शन का काम भी हो जाएगा।